मेरे पास ये दो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्मार्टफ़ोन्स हैं। दोनों ही प्रीमियम लेवल के हैं। ये है iQOO 12 जो कि हाल ही में लॉन्च हुआ है और ये है सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा। इस वीडियो में मैं इन दोनों स्मार्टफ़ोन्स का कंपैरिज़न करने वाला हूँ और ये जो कंपैरिज़न है ख़ास करके कैमरे से रिलेटेड होगा। वैसे दोनों ही स्मार्टफ़ोन्स का जो कैमरा है, इसकी जो क्वालिटी है एकदम एक्सीलेंट लेवल की है और दोनों ही स्मार्टफ़ोन्स 100x ज़ूम सपोर्ट के साथ में आते हैं। वैसे मेन रीज़न कंपैरिज़न का ये है कि ये जो सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा है जिसमें स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 प्रोसेसर यूज़ किया गया है, 100x ज़ूम फीचर के साथ में आता है। इसका जो प्राइसिंग है ये तकरीबन 1 लाख के आसपास है और ये जो iQOO 12 स्मार्टफ़ोन जो है इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 प्रोसेसर यूज़ किया गया है। ये पहला स्मार्टफ़ोन है जो कि इस पावरफुल चिपसेट के साथ में इंडिया में लॉन्च हुआ है और सबसे बेस्ट चीज़ इसका जो प्राइसिंग है ये ऑलमोस्ट हाफ है कंपेयर टू सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा। वैसे परफॉर्मेंस के मामले में डेफिनेटली ये बेहतर ऑप्शन है, ज़्यादा फास्ट है और क्योंकि ये दोनों स्मार्टफोन्स 100x ज़ूम सपोर्ट के साथ में आते हैं और बहुत ही बढ़िया पोर्ट्रेट शॉट्स प्लस लॉन्ग शॉट्स शूट करते हैं लो लाइट में भी। तो चलिए चेक करते हैं कि डबल द प्राइस सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा और ये जो iQOO 12 स्मार्टफोन है इनमें से कैमरा क्वालिटी किसकी बेहतर है, देखते रहिए। एक क्विक अनबॉक्सिंग कर लेते हैं iQOO 12 की। ये है iQOO 12 का बॉक्स पैक। iQOO मोटर स्पोर्ट का प्रीमियम पार्टनर है। तो इस बॉक्स में ये है iQOO अल्फा कलर वेरिएंट, ये है iQOO मोटर स्पोर्ट का कार्ड, जैसे कि मैंने कहा iQOO मोटर स्पोर्ट का प्रीमियम पार्टनर है। ये है सिम ट्रे इजेक्टर पिन, ये है सिलिकॉन केस, ये कुछ बुकलेट्स, चार्जिंग केबल और 120 वॉट का अडेप्टर बॉक्स में दिया हुआ है सिम स्लॉट और ये जो हैंडसेट है इसमें आप 2 नैनो सिम यूज़ कर सकते हैं 5G सपोर्ट के साथ में। इसमें माइक्रो SD कार्ड का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। दोनों हैंडसेट्स का जो स्पेसिफिकेशंस है अलग है, कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स के साथ में आते हैं और जो बिल्ड क्वालिटी है और जो फिनिशिंग है दोनों ही स्मार्टफोन्स की एकदम प्रीमियम लेवल की है। सैमसंग पर 200 मेगापिक्सल, 12 मेगापिक्सल, 10 मेगापिक्सल और 10 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा सेटअप दिया हुआ है और ये जो iQOO 12 स्मार्टफोन है इसमें 50-50 और 64 मेगापिक्सल ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया हुआ है। सैमसंग पर 12 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा दिया हुआ है और इस पर iQOO 12 पर 16 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा दिया हुआ है। तो चलिए कैमरा टेस्टिंग करते हैं और मैंने जो जूम टेस्ट है वो भी किया है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं पोर्ट्रेट शॉट्स की। ये दोनों जो शॉट्स आप देख रहे हैं ये मैंने रिस्पेक्टिव स्मार्टफोन से शूट किया हुआ है। लेफ्ट हैंड साइड iQOO 12 और राइट हैंड साइड है सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा। दोनों ने ही काफ़ी बढ़िया काम किया है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि डेफिनेटली iQOO 12 का जो शॉट है ये काफ़ी शार्प है और काफ़ी वाइब्रेंट भी है। लेकिन ये जो डिफरेंस है मैं कंसिडर करता हूँ कि काफ़ी छोटा सा है, मामूली सा है। मैं जो चीज़ देखता हूँ वो ये है कि डिटेल्स इसने कितना कैप्चर किया हुआ है और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आप कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर जो सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा का शॉट है ये थोड़ा सा डल लग रहा है, लेकिन मैं इसे थोड़ा सा करेक्शन करता हूँ। ये देखिए अब ऑलमोस्ट iQOO के जैसा दिख रहा है। तो ये जो चीज़ है आप आसानी से कर पाएंगे जो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है उसे यूज़ करके या फिर टैप करके अगर आप होल्ड करेंगे जो एक्सपोजर है उसे कम करेंगे शॉट्स लेने से पहले तो भी आपको इस प्रकार का रिजल्ट मिल सकता है। लेकिन अगेन जब तक आप कंपैरिजन नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा बेहतर है। और वैसे भी हर एक जो स्मार्टफोन्स होते हैं वो अलग अलग सिचुएशंस में आपको अलग अलग टाइप के रिजल्ट्स दे सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर डेफिनेटली iQOO का जो शॉट है ये काफ़ी बढ़िया है और ये जो पोर्ट्रेट शॉट है ये मैंने जो मैक्सिमम जूम ऑप्शन अवेलेबल है उससे यूज़ करके शूट किया हुआ है। दोनों ही स्मार्टफोन्स पर आपको 1x 2x और 3x का मतलब 3 ऑप्शंस मिलते हैं पोर्ट्रेट में। तो यहाँ पर मैंने ये अब सेकंड ऑप्शन यूज़ किया है और सैमसंग ने इसे ये देखिए इस प्रकार से शूट किया हुआ है। यहाँ पर अगेन आप देखेंगे सैमसंग का जो कलर्स है ये थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा डल लग रहा है, लेकिन मैं इसे ये देखिए इस प्रकार से कंट्रोल कर सकता हूँ। तो इस लाइटिंग कंडीशन में जो iQOO 12 है इसने बेहतर काम किया है। मुझे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सैमसंग में मुझे हो सकता है कि थोड़ा बहुत मेहनत करना पड़े या फिर जो शॉट सैमसंग ने शूट किया हुआ है एक तरह से सिनेमैटिक टाइप का लग रहा है। तो अगेन डिपेंड करता है पर्सनल चॉइस पर। और जो तीसरा शॉट है पोर्ट्रेट शॉट, ये देखिए ये है सैमसंग का तीसरा पोर्ट्रेट शॉट और ये है iQOO का तीसरा पोर्ट्रेट शॉट। यहाँ पर भी अगेन iQOO थोड़ा सा वाइब्रेंट लग रहा है और यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा एडिटिंग करूँ सैमसंग का जो शॉट है उसके ऊपर तो ऑलमोस्ट सेम टाइप का रिजल्ट्स मैं ला सकता हूँ। स्किन टोन्स दोनों का ही काफ़ी बढ़िया है। अब लॉन्ग शॉट की बात करते हैं जिसमें मैं जूम इन करूँगा 100x तक और यहाँ पर मैं सब्जेक्ट यूज़ करने वाला हूँ ह्यूमन फेस।
यहाँ पर मैंने जो वाइडेस्ट ऑप्शन अवेलेबल है उसे यूज़ करके शूट किया हुआ है। देख सकते हैं कि जो सब्जेक्ट है ये काफ़ी दूर है और दोनों ही स्मार्टफोन्स ने काफ़ी अच्छा काम किया है। जो डायनेमिक रेंज है वो सैमसंग का यहाँ पर थोड़ा सा बेहतर लग रहा है, लेकिन ये चेंज होगा अब जैसे जैसे मैं जूम इन करने की कोशिश करूँगा। तो ये है नेक्स्ट जूम इन। देख सकते हैं कि अगेन जो कलर्स है वो चेंज हो गया है। ऐसा पॉसिबल है जब आप जूम इन करते हैं, लाइटिंग कंडीशन पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। ये है सेकेंड ऑप्शन, जूम इन ऑप्शन दोनों ही स्मार्टफोन्स का। यहाँ पर सैमसंग ने काफ़ी अच्छा काम किया है, लेकिन अगेन इमेज एडिटर यूज़ करके आप जो माइनर सा डिफरेंस है उसे चेंज कर सकते हैं। ये है एक और जूम ऑप्शन। iQOO 12 ने इस बार कलर्स को प्रॉपर्ली रिटेन किया है, अच्छा लग रहा है। और ये है सैमसंग का जूम इन ऑप्शन, ये भी ठीक ठाक है। दोनों ही स्मार्टफोन्स काफ़ी बढ़िया काम कर रहे हैं। और जूम इन करते हैं, ये है iQOO का जूम इन शॉट। अब यहाँ पर थोड़ा सा स्टेबिलिटी का इशू आ जाता है। और ये है सैमसंग का जूम इन शॉट। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कलर्स हैं, खास करके जो येलो कलर है वो सैमसंग ने काफ़ी बढ़िया तरीके से रिटेन किया हुआ है। क्लैरिटी भी सैमसंग की बढ़िया लग रही है। वैसे मुझे लगता है कि iQOO का जो फ़ोन है थोड़ा सा हिल गया होगा, बट अगेन स्टेबिलिटी का ऑप्शन दोनों ही फ़ोन्स में दिया हुआ है, तो इसे हैंडल करना चाहिए था। ये देखिए मैंने काफ़ी हद तक जूम इन किया हुआ है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सैमसंग ने जो रिटेन किया हुआ है क्वालिटी, ये काफ़ी बढ़िया है। अब जब आप ज़्यादा जूम इन करते हैं तो जो एल्गोरिदम है ये रिक्रिएट करता है इमेज को कुछ हद तक। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सैमसंग ने बहुत ही बढ़िया तरीके से जो इमेज है उसे रिक्रिएट किया हुआ है। काफ़ी अच्छा लग रहा है कंपेयर टू iQOO 12। जूम इन पर ये मैंने काफ़ी हद तक जूम इन किया है और फुल मैक्सिमम जूम इन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये देखिए ये है मैक्सिमम जूम इन iQOO 12 और ये है मैक्सिमम जूम इन सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा। दोनों ही 100x पर जूम इन किया हुआ है। ह्यूमन फेस देख सकते हैं कि सैमसंग यहाँ पर काफ़ी बढ़िया काम कर रहा है, लेकिन जो प्राइसिंग डिफरेंस है दोनों स्मार्टफोन्स में वो इतना ज़्यादा है कि मैं जो चीज़ है इसे इग्नोर कर सकता हूँ। और मैं आपको एक और जूम टेस्ट करके बताता हूँ। ये देखिए ये है iQOO वाइड एंगल मोड में और ये है सैमसंग वाइड एंगल मोड में। यहाँ पर जो कलर्स है थोड़ा सा बेहतर लग रहा है सैमसंग पर और डायनेमिक रेंज भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैं जूम इन करने की कोशिश करता हूँ, मैक्सिमम जूम इन। ये एक्चुअली मैक्सिमम जूम इन नहीं है, लेकिन जो मैक्सिमम ऑप्शन अवेलेबल है जूम इन का स्क्रीन पर उसे मैंने यूज़ किया है और यहाँ पर डेफिनेटली iQOO ने काफ़ी बढ़िया काम किया है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ओवर एक्सपोज किया है सैमसंग ने। अगर मैं जो एक्सपोजर वैल्यू है उसे कम करूँ तो काफ़ी हद तक मैं जैसा iQOO का शॉट है वैसे रिक्रिएट कर सकता हूँ। बहुत ही मामूली सा डिफरेंस होता है, लेकिन क्या है ना कि लोग चाहते हैं कि जो स्मार्टफोन है वो खुद ही काम करे उनके लिए, और हर एक लाइटिंग कंडीशन में आपको अलग टाइप का रिजल्ट्स मिल सकता है। ये चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अब जो मैक्सिमम जूम इन है वो करते हैं। ये देखिए मैंने मैक्सिमम जूम इन किया हुआ है और ये है मैक्सिमम जूम इन iQOO 12 का। ये 100x जूम है। सैमसंग का जो शॉट है ये काफ़ी क्लियर है, लेकिन यहाँ पर देखिए जो लाइन्स आप देख रहे हैं ये एक्चुअली यहाँ पर नहीं था। अगर सैमसंग का ही एक शॉट मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर वो लाइन्स नहीं था, जो कि सैमसंग ने अननेसेसरली क्रिएट किया है, रिक्रिएट किया है। तो 100x जो ऑप्शन है ये सैमसंग का थोड़ा सा बेहतर है, लेकिन जो डिफरेंस है वो इतना ज़्यादा नहीं है। खास करके जो प्राइसिंग डिफरेंस है वो बहुत ही ज़्यादा है। अब देखिए ये जो शॉट्स आप देख रहे हैं ये मैंने iQOO 12 से शूट किया हुआ है और ये मैंने पोर्ट्रेट मोड जो है उसे यूज़ करके शूट किया हुआ है। और यहाँ पर मैंने जो स्टाइल ऑप्शंस अवेलेबल है उसे यूज़ करके शूट किया है। देख सकते हैं कि जो लुक एंड फील है किस प्रकार से ये चेंज कर रहा है और काफ़ी बढ़िया काम कर रहा है। जो एज डिटेक्शन है बहुत ही बढ़िया है और बहुत सारे सिचुएशंस में ये बहुत ही बढ़िया शॉट्स आपको शूट करके देता है। पोर्ट्रेट शॉट और ये है लो लाइट शॉट जो कि काफ़ी बढ़िया इसने शूट किया है। लो लाइट बहुत ही बढ़िया शूट करता है और इसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ जो लो लाइट मोड है उसे सिलेक्ट करना है। ये शॉट भी काफ़ी बढ़िया आ गया है और ये जो मैंने शॉट लिया हुआ है ये चलती गाड़ी से लिया हुआ है, वो भी लो लाइट कंडीशन में। देखिए जो क्लैरिटी है कितनी बढ़िया है। ये देखिए जो नंबर प्लेट है इस पर जो नंबर्स है वो भी दिख रहा है। और ये है प्लेन का शॉट, ये भी काफ़ी अमेजिंग है, सुपर्ब क्लैरिटी। ये 70 mm में शूट किया हुआ है। और मैं आपको एक और शॉट दिखाता हूँ, ये भी 70 mm। मैं मल्टीपल शॉट्स लेता हूँ, कभी कभार हो सकता है कि कोई शॉट प्रॉपर ना आए तो एक तरह से बैकअप हो जाता है। ये 23 मिल का शॉट है और ये मैंने जूम इन करके शूट किया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं 234 मिल, काफ़ी हद तक मैंने जूम इन किया है और देख सकते हैं कि अंदर जो कॉकपिट है उसके भी कुछ डिटेल्स यहाँ पर दिख रहे हैं। इनफैक्ट आप यहाँ पर पायलट को भी देख पा रहे हैं। ये है iQOO 12 के कुछ और शॉट्स जो कि मैंने होटल में शूट किया है, ये भी काफ़ी बढ़िया आ गया है। तो लो लाइट से तो मैं बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ और ये मैंने 430 mm जूम किया हुआ है। बहुत ही इम्प्रेसिव स्मार्टफोन है, इम्प्रेसिव कैमरा के साथ में, और आपको बढ़िया प्राइसिंग में मिल रहा है 49,999। ये है मेरा सेल्फ़ी शॉट और मैं आपको जो सेल्फ़ी कंपैरिजन है वो भी बता देता हूँ।
तो ये है सेल्फी शॉट और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा जो स्किन टोन्स है उसमें डिफरेंस है। दोनों ही स्मार्टफोन्स ने काफ़ी बढ़िया काम किया है और ये जो डिफरेंस है आपको डेफिनेटली मिलने वाला है, क्योंकि हर एक जो स्मार्टफोन्स है अपने अपने कलर साइंस फॉलो करते हैं, तो आपको एकदम एग्जैक्ट सेम टू सेम आउटपुट नहीं मिलने वाला है। लेकिन अगर आपको फोटोग्राफी का नॉलेज है तो आपको पता है कि कहाँ पर कमियाँ हैं और अकॉर्डिंगली आप उसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो कैमरा क्वालिटी की अगर बात करें, जूम इन करें तो डेफिनेटली सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा का जो मैक्सिमम जूम इन है वो बेहतर है। लेकिन iQOO 12 की जो कैमरा क्वालिटी है कंपैरेबल है सैमसंग के साथ में। कुछ सिचुएशंस में तो काफ़ी कमाल के शॉट्स iQOO 12 शूट कर रहा है। और सबसे बेस्ट चीज़ iQOO 12 की ये है कि आपको ऑलमोस्ट सेम फीचर्स मिल रहा है जो कि सैमसंग आपको दे रहा है S23 अल्ट्रा में, और वो भी हाफ द प्राइस में। एक्सीलेंट कैमरा, एक्सीलेंट लो लाइट फोटोग्राफी के लिए, और इससे आप स्मूथ वीडियोज़ भी शूट कर पाएंगे। स्टेबिलिटी का भी ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। देखिए, ज़्यादा करके जो लोग हैं ये स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं, लेकिन काफ़ी लोगों को जो टेक्नोलॉजी है उसकी समझ नहीं है। ये जो जूम फीचर दिया हुआ है दोनों ही स्मार्टफोन्स पर, जब हम मून की तरफ जूम करते हैं तो वहाँ पर हार्डवेयर प्लस जो सॉफ्टवेयर है दोनों यूज़ होता है, प्लस AI एल्गोरिथम भी यूज़ होता है, और बेसिकली आपको एनहांसमेंट्स करके देता है इमेज को। और इन जनरल अगर आप ये जो 100x जूम है इसे किसी फेस पर जूम इन करने की कोशिश करते हैं, कोई व्यक्ति है जो कि बहुत ही दूर है, तो वैसे सिचुएशंस में जो फेस है वो इतना शार्प नहीं आने वाला है। देखिए, जितने भी जो जूम कैमरास होते हैं इनका एक पर्टिकुलर, खास करके अगर डिजिटल जूम की बात करें तो एक पर्टिकुलर लेवल तक आपको बढ़िया जूम क्वालिटी मिल जाएगी। उसके बाद में जो जूम है वो इतना कुछ अच्छा नहीं रहता है। वैसे जो एल्गोरिदम है वो कोशिश करता है कि जो भी ऑब्जेक्ट है उसे अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करें, लेकिन वो हो नहीं पाता है। और ख़ास करके आपने देखा होगा कि जब हम कुछ न्यूमेरिकल होता है या फिर जो सिंपल ऑब्जेक्ट्स है उसके ऊपर जूम इन करते हैं तो उसका जो आउटपुट होता है वो काफ़ी बढ़िया होता है। फॉर एग्जांपल प्लेन, अगर प्लेन के ऊपर आप जूम इन करेंगे और प्लेन के ऊपर कुछ नंबर लिखा होगा या नाम लिखा होगा तो उसकी जो क्लैरिटी है बहुत ही बढ़िया होती है। लेकिन अगर उसी दूरी पर, मतलब कि 100x दूर पर अगर कोई व्यक्ति है या फिर कोई बिल्डिंग है जो कि एक तरह से कॉम्प्लिकेटेड है, तो वहाँ पर जो एल्गोरिदम है वो सही तरीके से उसे रिकन्स्ट्रक्ट नहीं कर सकता है, जिसके कारण जो इमेज है वो इतना बढ़िया नहीं लगता है। ये है पावर बटन, वॉल्यूम रॉकर्स, ऊपर स्पीकर आउट वेंट है, माइक्रोफोन वेंट है, और नीचे की तरफ स्पीकर आउट वेंट है, टाइप सी पोर्ट, प्राइमरी माइक्रोफोन। इसका जो फ्रेम है ये मेटल का बना हुआ है, और बैक काफ़ी एक्साइटिंग है। एक्चुअली मुझे जो वाइट कलर है ये काफ़ी पसंद आया, लेकिन ये जो अल्फ़ा कलर है ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और जो कैमरे का मॉड्यूल है ये देखिए इस प्रकार का है। इसका जो डिज़ाइन है ये भी काफ़ी यूनिक है। हैंड फील इस हैंडसेट का बहुत ही बढ़िया है। तो ये देखिए, ये है इसका इंटरफेस, और ये सारे एप्लीकेशंस जो है इसमें प्री इंस्टॉल्ड आए हैं। कुछ एप्लीकेशंस को मैंने इंस्टॉल किया है। FunTouch OS रन कर रहा है। इसमें 16 GB रैम है प्लस 16 GB वर्चुअल रैम। एंड्रॉयड 14 पर बेस्ड है। तो जो स्पेक्स है एकदम टॉप नॉच है। स्नैपड्रैगन 8 3rd Gen, मोस्ट पावरफुल हार्डवेयर, और ये है Antutu बेंचमार्क स्कोर मुझे मिला तकरीबन 19 लाख के आसपास। वैसे ये 20 लाख के ऊपर आसानी से चले जाता है, डिपेंड करता है, कभी कभार फ्लक्चुएशन होता है, बट ये जो स्कोर है काफ़ी अमेजिंग है, काफ़ी बढ़िया है। चलिए मैं आपको इस पर ये जो वर्ल्ड वॉर 2 गेम है ये खेल के बताता हूँ। वैसे जो Antutu स्कोर है ये इतना बढ़िया है कि इस प्रकार के जो गेम्स है ये बड़ी आसानी से इस पर चल जाएंगे, और मैं फील कर पा रहा हूँ कि ये जो गेम है बहुत ही स्मूथली चल रहा है। डिस्प्ले की क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया है, और जब आप इस प्रकार के हाई एंड गेम्स इतने पावरफुल हार्डवेयर पर खेलते हैं तो नेचुरली आपको एक एडवांटेज मिल जाता है। अगर आप एक गेमिंग यूज़र हैं ये स्मार्टफोन अमेजिंग रहेगा आपके लिए। तो कैमरे में जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है मैं आपको बताता हूँ। ये जो फोटो मोड है इसमें आप वाइड एंगल में शूट कर सकते हैं, और 10x यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन ये मैक्सिमम 100x तक जा सकता है। और यहाँ पे देखिए आपको विविड, टेक्सचर्ड और नेचुरल का ऑप्शन मिलता है। वीडियो मोड में आप 8K वीडियो शूट कर पाएंगे, और स्टेबिलिटी का भी ऑप्शन दिया हुआ है, अल्ट्रा स्टडी, हॉरिजॉन्टल लॉक और स्टैंडर्ड स्टेबिलिटी। तो इसके साथ में आप अमेजिंग वीडियोस भी शूट कर पाएंगे, और मोर में आपको ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं, प्लस पोर्ट्रेट मोड का भी ऑप्शन दिया हुआ है। पोर्ट्रेट में आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं, 1x, 2x और 3x, ये देखिए। एंड जो अपर्चर है वो सेट कर सकते हैं, मतलब कि कितना बैकग्राउंड में ब्लरिंग चाहिए वो आप सेटअप कर सकते हैं। प्लस यहाँ पर ये स्टाइल के ऑप्शंस भी दिया हुआ है। ये जो लुक एंड फील है चेंज करता है, और नाइट मोड है लो लाइट फोटोग्राफी के लिए। नाइट में भी आप देख सकते हैं कि बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है। ये भी 100x तक जूम कर सकता है नाइट मोड में। तो कैमरा क्वालिटी से मैं काफ़ी इंप्रेस हूँ। ये कुछ एडिशनल इमेजेस है जो कि मैंने शूट किया हुआ है इस स्मार्टफोन के साथ में। ये जो हैंडसेट है पोर्ट्रेट्स बहुत ही अमेजिंग शूट करता है, और लो लाइट तो एकदम कमाल के हैं। इसकी बैटरी लाइफ काफ़ी बढ़िया है और फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ में आता है। ये जो iQOO 12 स्मार्टफोन है ये मोस्ट पावरफुल स्मार्टफोन है 2023 का, और बहुत ही बढ़िया प्राइसिंग के साथ में आता है। इसका जो प्राइसिंग है ये शुरू होता है
49,999 रुपीज़ से। लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, देखते रहिए।